सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत रुचिरा से चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः। बच्चों, इस पाठ में आर्यभट्ट के विषय में बताया गया है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हि लोके। अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। संसार में यही दिखाई देता है। परम न अनेन अबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धान्तः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है या अपने अक्ष पर घूमती है। अब यह स्थापित किया गया सिद्धांत है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्यः आर्यभट्टः। जिसने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रवर्तित किया बताया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा से बहुत समय से ही बताया जा रहा है। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलया नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति अन्यान् पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उनके द्वारा अर्थात आर्यभट्ट के द्वारा यह उदाहरण दिया गया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका में अपने आप को स्थिर अनुभव करता है और उसे अन्य चीज़ें गतिशील लगती हैं। इसी प्रकार गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। पृथ्वी पर रहने वाले लोग पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझते हैं। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धान्विति। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके ही द्वारा आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में लिखा गया है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में लिखा गया। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चला है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की एक वेधशाला है अर्थात एक प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषां सम्बद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वमादधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति इसमें। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर ही उनके द्वारा यह बताया गया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव कारण नहीं है। तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमत्या पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर आने के संयोग से ही ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति।
जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथिवी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के मध्य आने से चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने से चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनानां काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उनको अस्वीकार कर दिया गया। सह पंडित मन्यमान्यानाम उपहास पात्रम जातः, वह स्वयं को पंडित मानने वाले लोगों के कारण उपहास के पात्र बन गए। वह स्वयं को पंडित मानने वालों के द्वारा उपहास के पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, परंतु फिर भी उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी, समय को लांघने वाली थी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनके और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः इसी कारण से अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के लिए ये अर्थात आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष